हेलो गाइस, मैं हूं रजनीश तिवारी और विकास करियर इंस्टीट्यूट की ओर से मैं भाग पॉलिटी के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 1 के पार्ट 2 का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन एक तरफ से देखेंगे, इसकी कंडीशन क्या क्या है पूरा समझेंगे। 1950 से लेकर के 1950 की स्थिति में देखेंगे, जब अपना भारत का संविधान बनकर कंप्लीट हुआ था, उस समय पर भारतीय संविधान में जो राज्यों का गठन किया गया था, तो राज्य पर्टिकुलर नहीं हुआ करते थे, बल्कि भारत को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। 4 भाग कौन कौन से थे? भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। ठीक है, और इसमें अलग अलग शासन व्यवस्था के आधार पर, जैसे भाग ख है तो शाही शासन, भाग क है तो गवर्नर का शासन जहाँ चलता था, और ब्रिटिश के मुख्य आयुक्तों का जहां शासन चलता था वो भाग ग कहलाता था, और केंद्रीकृत शासन जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भाग घ के अंतर्गत आते थे। उसके पश्चात क्या हुआ कि 1947 के समय, कब? 1947 के समय देशी रियासतों का विलय होता है। जब देशी रियासतों का विलय होता है तो देशी रियासतों के विलय के समय जिसकी जहां इच्छा होती थी, जैसे अपने यहाँ भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशी रियासतों के एकीकरण का काम दिया गया था, तो उसी प्रकार से जिस रियासत की जहां इच्छा होती थी, जिसकी भारत में इच्छा होती थी, वो भारत में शामिल हो जाता था, और जिस रियासत की इच्छा पाकिस्तान में शामिल होने की होती थी वो पाकिस्तान में शामिल हो जाता था। इसके दौरान क्या हुआ कि एक अस्थायी शासन देखने को मिलता है, जिससे लोगों में असंतोष व्याप्त होता है, कि मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि एक भाग के अंतर्गत कई भाषी लोग निवास करते हैं, और हमें किसी काम के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब बात करनी होती है तो वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता और हम उसकी लैंग्वेज नहीं समझते, जिसके चलते एक बहुत बड़ा असंतोष व्याप्त हो जाता है। और दक्षिण भारत के विशेष करके तेलुगु भाषी लोगों द्वारा एक नए राज्य की मांग की जाने लगी, वो भी किस आधार पर? भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन अभी तक हुआ नहीं था, हालांकि इसके पहले ब्रिटिश काल में किया गया था भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, परंतु स्वतंत्र होने के पश्चात भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही नहीं समझा जा रहा था। इसीलिए क्या किया गया कि एक समिति का गठन किया गया। वो समिति कौन सी है? एस्केधर आयोग। कौन सी? एस्केधर आयोग। एस्केधर आयोग को क्या काम दिया गया कि आप ये जांच करिए कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित है या नहीं है। तो ये एस्केधर आयोग का गठन किसके द्वारा करवाया गया? भारत सरकार द्वारा। कब करवाया गया? जून 1948 ईस्वी में एस्केधर आयोग का गठन करवाया गया। किसके लिए? इसका उद्देश्य क्या था? टारगेट इसका ये था कि राज्यों का पुनर्गठन, परंतु किस आधार पर? भाषा के आधार पर। इस समिति को ये देखना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित है या नहीं है। ठीक है, अब इसने रिपोर्ट कब दी? यानी कि इस आयोग का गठन किया गया जून 1948 में, और 10 दिसंबर 1948 को एस्केधर आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी। और अपनी रिपोर्ट में इसने क्या कहा कि राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। यानी कि एस्केधर आयोग की जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में इसने स्पष्ट रूप से कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन कर देंगे तो पूरे देश में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगेगी और हमें मजबूरन बहुत सारे राज्यों का गठन करना पड़ेगा। इसलिए एस्केधर आयोग ने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। ठीक है, जिससे क्या हो गया, सरकार ने यही चीजें बता दी लोगों को, जिससे क्या हो गया, दक्षिण भारत के जो तेलुगु भाषी लोग थे उनमें एक असंतोष व्याप्त हो गया। मतलब वो संतुष्ट नहीं हुए सरकार के इस निर्णय से। जब उनमें एक असंतोष व्याप्त हो जाता है तो उसके पश्चात वो क्या करते, पुनः अपनी आवाज को बुलंदी से उठाते हैं। तो उसके बाद पश्चात सरकार ने क्या करती है, फिर से जेबीपी आयोग का गठन करती है। किस आयोग का? जेबीपी आयोग में इसमें जितने लोग थे उसका पूरा नाम है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, भी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। जेबीपी आयोग का गठन किया गया 3 लोगों में। ठीक है, ध्यान
रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, ये जो गठन करवाया गया था इस आयोग का, जेवीपी आयोग का, तो किसके द्वारा करवाया गया था? गठन कांग्रेस द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? दिसंबर 1948 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा जेवीपी आयोग का गठन करवाया गया था। रिपोर्ट, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? यानी कि दिसंबर 1948 में इसका गठन हुआ और इसने अपनी रिपोर्ट दी 1 अप्रैल 1949 को। कब दी? 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को जेवीपी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। यानी कि जेवीपी आयोग ने भी स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, जिसके चलते क्या होता है आगे, लोगों में और असंतोष व्याप्त हो जाता है। लोग बिल्कुल सरकार की ओर से निराश हो जाते हैं। जब लोग सरकार की ओर से निराश हो जाते हैं तो एक विशेष रूप से वहाँ दक्षिण भारत के तेलुगु भाषी लोगों में से एक कांग्रेस कार्यकर्ता थे जिनका नाम क्या था? पोट्टी श्री रामुलु। क्या नाम था? कांग्रेस कार्यकर्ता पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु ने अनशन करना शुरू कर दिया। वो भी कैसा अनशन? आमरण अनशन। आमरण अनशन का मतलब होता है भूख हड़ताल, बिना खाए पिए जब तक सरकार हमारी बातों को मान नहीं लेगी तब तक हम अनशन को कंटिन्यू जारी रखेंगे। ठीक है, तो आमरण अनशन शुरू कर दिया और लगभग 56 दिनों के पश्चात, कितने? 56 दिनों के पश्चात पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है उसी अनशन में। जब पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है तो जो दक्षिण भारत के तेलुगु भाषाई लोग थे, उन्हीं तेलुगु भाषाई लोगों में एक विशेष रूप से बहुत बड़ा आक्रोश व्याप्त हो जाता है और उस आक्रोश के चलते क्या करते हैं, रोड पर, सड़क पर, कहीं चौराहे पर बड़े बड़े दंगे फसाद करना शुरू कर देते हैं, बसें जलाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से क्या हुआ, ये बहुत बड़ा दंगा बन जाता है, जिसके चलते हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इस दंगे फसाद को दबाने के लिए वो आंध्र प्रदेश नामक पहले राज्य का गठन कर देते हैं। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब करते हैं? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश नामक राज्य का गठन कर दिया जाता है भाषा के आधार पर। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है ना, जिससे अब देखिए यहाँ पर जब भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन हो जाता है तो भाषा के आधार पर गठित होने वाले पहले राज्य आंध्र प्रदेश। इसके पश्चात पूरे भारत में, उत्तर भारत ले लिया जाए चाहे दक्षिण भारत ले लिया जाए, पूरे भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठना शुरू हो गई। और भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठना शुरू हो गई तो गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई कि भाई हमने एक दंगे को समाप्त करने के लिए एक राज्य का गठन कर दिया, तो अब तो पूरे देश की ही प्रॉब्लम बन चुकी है। तो इस चलते उन्होंने क्या किया, एक आयोग का गठन किया, फजल अली आयोग। कौन सा आयोग? फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग का गठन कब किया? दिसंबर 1953 ईस्वी में। अब इस आयोग की आवश्यकताएं क्या थी, आखिर क्यों इस आयोग को लाया गया? तो पहली चीज तो इस आयोग को इसलिए लाया गया कि जो आंध्र प्रदेश नामक राज्य का गठन हुआ है वो क्या भाषा के आधार पर सही है या नहीं, पहला। और दूसरा इसलिए लाया गया कि जो आगे हम क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं, क्योंकि अब तो पूरे भारत की ही प्रॉब्लम बन चुकी है। तो फजल अली आयोग का जो गठन किया गया है इसमें एक अध्यक्ष थे। वो अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और इस आयोग के 2 सदस्य थे, पहले हृदयनाथ कुंजरू
और दूसरे के.एम. पडिक्कर। पहले कौन? हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पडिक्कर। इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाषा के आधार पर गठित होने वाले राज्यों में यदि भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग देखेंगे तो ये एक विशेष रूप से आयोग होता है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जो एमपी की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो एमपी की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है, और पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसकी दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिपोर्ट यानी कि ये जो फजल अली आयोग है, फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 ईस्वी को इसने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, और 30 दिसंबर 1955 ईस्वी को इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, परंतु इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यदि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर रहे हैं तो उसमें एकता अखंडता बनी होनी चाहिए। यानी कि देश की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? एकता और अखंडता। जिस देश में एकता और अखंडता बनी हुई है वो राष्ट्र सबसे अच्छा माना जाता है। तो इस आयोग ने इसी बात को कहा कि यदि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन न करने में देश की एकता और अखंडता नष्ट हो रही है तो हमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर ही देना चाहिए। और इसके पश्चात क्या हुआ? इस आयोग ने अपने सलाह के रूप में भी कुछ कहा, यानी ये तो इसने रिपोर्ट दी, इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, क्योंकि देश की एकता और अखंडता नष्ट हो रही है, हमें देश की एकता और अखंडता बनाए रखना है, इसीलिए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब इसके अलावा इस आयोग ने कुछ सलाह भी दी। अब देखते हैं इस आयोग ने सलाह क्या दी। ठीक है, इस आयोग ने कहा कि गवर्नमेंट से कि हम यदि आप चाहें तो हम अपनी ओर से कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं। वो सजेशन उन्होंने क्या कहा कि जो 1950 के समय पर जब भारत का संविधान बना था और वर्गीकरण किया गया था, उस वर्गीकरण को समाप्त कर दिया जाए। उस वर्गीकरण को किस आधार पर समाप्त किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 7वें संविधान संशोधन के तहत उस वर्गीकरण को समाप्त भी कर दिया गया। यानी कि इनकी एक सलाह को मान ली गई कि राज्यों को देश के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया जाए, और वर्गीकरण को समाप्त करने के पश्चात कुछ नए राज्य और कुछ नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाए। तो कुछ मतलब यही है कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेश, यानी 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो इसने अपनी सलाह में यह कहा कि राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर देना चाहिए। तो सलाह पहले ध्यान rखिएगा कि राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर देना चाहिए और 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर देना चाहिए, जिससे सरकार ने इनकी कुछ शर्तों को माना और कुछ शर्तों को नहीं माना, क्योंकि इसने सलाह दी थी, मानने के लिए कोई बात गवर्नमेंट थी नहीं इनकी बातों को। ठीक है, तो इनकी कुछ बातों को माना, मतलब कितने राज्यों का? 14 राज्यों का और 6 केंद्र शासित प्रदेश का और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन सरकार ने कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, कितने राज्य? 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन सरकार ने कर दिया। ठीक है, अब इसके पश्चात हम आगे देखते हैं कि कब कौन सा राज्य बनेगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देखिए आंध्र प्रदेश के बारे में तो आपको पता चल गया कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, कब अलग हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ से 1960 ईस्वी में
बंबई से अलग होकर क्या बनता है? गुजरात। 1953 ईस्वी में क्या बना? नागालैंड राज्य का गठन हुआ। 1966 या 1966 में पंजाब से अलग होकर के कौन सा बना राज्य? हरियाणा बना। 1971 ईस्वी में ये क्या था? पहले हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था और वर्तमान में क्या बन गया? राज्य बन गया। कब बना राज्य? 1971 ईस्वी में। फिर 1972 ईस्वी में क्या बना? मेघालय राज्य बना। फिर 1972 ईस्वी में ही मणिपुर बना और 1972 ईस्वी में ही त्रिपुरा बना। बिल्कुल यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है 1972, 1972 और 1972, यानी मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों राज्य कब बने? 1972 ईस्वी में बने। एक मेघालय 19वां, मणिपुर 20वां और त्रिपुरा 21वां राज्य बना। फिर उसके बाद 1975 ईस्वी में देखते हैं सिक्किम कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। 1947 से पहले ये क्या था? सह राज्य का दर्जा इसे दिया गया था। फिर उसके बाद 1987 ईस्वी में 23वां राज्य कौन सा बना? मिजोरम। और 1987 ईस्वी में ही 24वां राज्य कौन सा बना? अरुणाचल प्रदेश। और 1987 ईस्वी में ही 25वां राज्य कौन सा बना? गोवा। तो ध्यान रखिए ये भी कंटिन्यू 1987 ईस्वी में 3 राज्य बनते हैं। कौन सा? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। अर्थात सीधे 23वां, 24वां और 25वां इन तीनों राज्यों का गठन कब होता है? इन तीनों राज्यों का गठन 1987 ईस्वी में होता है। 1 नवंबर 2000 को 26वें राज्य के रूप में सामने आता है छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बनता है। कब? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है। उसके पश्चात 9 नवंबर 2000, ये तीनों 2000 की डेट है। ठीक है। 1, 9 और 15 नवंबर के महीने में है नवंबर 2000। ठीक है। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, कंटिन्यू याद रखिएगा। 26वां राज्य, 27वां राज्य और 28वां राज्य। 26वां राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़। 27वां राज्य उत्तराखंड और 28वां राज्य कौन सा? झारखंड। ठीक है। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना, जो कि 28वां राज्य रहा। और उसके पश्चात 29वां राज्य कब बनता है? 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया राज्य बनता है, जो कि 29वां राज्य होता है। और इसके पश्चात देखते हैं आगे। अब भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुए। अब इस प्रकार से फिर आगे देखते क्या होता है। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा नोट के रूप में 5 अगस्त 2019 को, कब? 5 अगस्त 2019 को एक संसदीय प्रस्ताव द्वारा जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया गया। कब? 5 अगस्त 2019 को। ठीक है। इसके पश्चात आगे क्या होता है कि 31 अक्टूबर 2019 से इसे लागू कर दिया गया था, यानी 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुका था। ठीक है। अब इसके पश्चात आगे 5 अगस्त 2019 को संसदीय प्रस्ताव द्वारा जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया और 31 अक्टूबर 2019 से इसे लागू किया गया। इस प्रकार से भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बचे? आप लोग इसे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है। किसमें बताएंगे आप लोग इसे? कमेंट में। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ। आप लोग पहले कमेंट में लिख के बताएंगे, फिर उसके बाद आगे का वीडियो देखेंगे। ठीक है। कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। इसी के साथ ये वीडियो भी आपका समाप्त होता है और इसके पश्चात विकास करियर इंस्टीट्यूट की ओर से फिर एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। ओके, थैंक यू।